नेपाल में 1997 से 2012 के दौरान पैदा होने वाली जनरेशन जी की एहतिजाजी तहरीक के नतीजे में हुकूमत की छुट्टी के बाद पाकिस्तान में इमरान खान के हिमायती ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ भी इनकलाब आने वाला है, जिसके बाद तख्त गिराए जाएंगे और ताज उछाले जाएंगे। ताहम जमीनी हकायक यूथियों की इन उम्मीदों के बरक्स हैं। याद रहे कि जनरेशन जी ने पहले बांग्लादेश के सियासी उफक पर हलचल मचाई और अब इसने नेपाल में हुकूमत का धड़ल तख्ता कर दिया। नेपाल में सोशल मीडिया पर लगने वाली हुकूमती पाबंदी की वजह से जो एहतिजाजी तूफान उठा, वो न सिर्फ वजीर आजम को बहा कर ले गया, बल्कि इसने कई हुकूमती अरकान को जान बचाकर भागने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान में भी आबादी की एक बहुत बड़ी तादाद नौजवानों पर मुश्तमिल है, जो स्मार्टफोन और इंटरनेट से भी मुसल्ला हैं। लिहाजा अब इमरान खान के कई हिमायती ये दावा करते नजर आते हैं कि यहाँ की जनरेशन जी भी जल्द इनकलाब ले आएगी। इससे पहले पिछले वर्ष जब बांग्लादेश में वजीर आजम शेख हसीना वाजिद का सरकारी जबर बढ़ा, तो वहाँ तालिब इल्मों ने बगावत कर दी। वहाँ स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के तुलबा ने बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया के जरिए खुद को मुत्तहिद किया और इसके बाद सड़कों पर निकल आए। इसी तरह नेपाल में नौजवानों ने सोशल मीडिया के जरिए तबकाती तजादात को तेज किया। उन्होंने एक तरफ अवामी गुर्बत और दूसरी जानिब हुक्मरानों की अय्याशी को आश्कार किया। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि बांग्लादेश और नेपाल में इनकलाब के नतीजे में सारी फैसला साजी फौज के हाथ में चली गई, जो कि जमहूरियत की नफी है। तहरीक इंसाफ के हामियों की जानिब से पाकिस्तान में भी जनरेशन जी के हाथों मुमकिन इनकलाब के हवाले से तज्जियाकार कहते हैं कि नेपाल और बांग्लादेश के बरक्स पाकिस्तान एक कसीरुल कौमी रियासत है, जहां कौमी और तबकाती जबर दोनों मौजूद हैं, लेकिन जबर की शिद्दत ज्यादा है। पाकिस्तान के बरक्स नेपाल और बांग्लादेश में फौज इतनी मजबूत नहीं जितनी यहाँ है। पाकिस्तान के बरक्स नेपाल में मजहब का असर रसूख बहुत कम है, जबकि बांग्लादेश में भी सेकुलर रिवायतें रही हैं। पाकिस्तान के बरक्स बांग्लादेश में गुज़िश्ता कुछ दिहाइयों में सनती तरक्की हुई, जिसकी वजह से एक मजबूत मजदूर तबका पैदा हुआ, जिसने तबकाती तजादात को तेज किया। इस तबके में एक बड़ी तादाद जनरेशन जी की भी है। सियासी मुबस्सरीन कहते हैं कि इसके बरक्स पाकिस्तान में गुज़िश्ता 4 दिहाइयों में अच्छी खासी सनतें बंद हुई हैं, जबकि मजहब का असर रसूख भी बढ़ा है। पाकिस्तान में जनरेशन जी का आखिरी गलबा इमरान खान की क़यादत में देखने में आया था, लेकिन 9 मई 2023 को मुल्क भर में फौजी तनसीबात पर हमलों के बाद यूथियों के खिलाफ जो क्रैकडाउन शुरू हुआ, इसके नतीजे में जनरेशन जी के सिपाही या तो अंडरग्राउंड हो गए या गोशे गुमनामी में चले गए। तज्जियाकारों के मुताबिक एक और बड़ा फर्क यह है कि पाकिस्तान में जनरेशन जी की एक बड़ी तादाद मजहबी है और वो मौलवियों की सोहबत पसंद करती है। ये तुलबा इमरान खान को हीरो तस्लीम नहीं करते और इनके हीरोज दाढ़ी वाले हैं। इसी वजह से मारूफ यूट्यूबर साहिल अदीम के चैनल के 6,71,000 सब्सक्राइबर हैं, जबकि मौलाना तारिक जमील के यूट्यूब चैनल के 80,82,000 फॉलोअर हैं। मौलाना तारिक मसूद के यूट्यूब अकाउंट पर 50 लाख फॉलोअर हैं, जबकि हाल ही में गिरफ्तार होने वाले आलिम दीन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के 32 लाख फॉलोअर हैं। यानी बांग्लादेश और नेपाल के बरक्स पाकिस्तान की जनरेशन जी का एक बड़ा हिस्सा मजहबी रुझान रखता है और इन्हें जो लोग मुतासिर करते हैं उनका सियासत से कोई सरोकार नहीं। जैसा कि मुफ्ती तारिक मसूद और तारिक जमील दूसरी दुनिया की बातें करते हैं और साहिल अदीम आलमी खिलाफत के दाई हैं, इनमें इतना दमखम नहीं कि वो पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को चैलेंज करें। इसके अलावा एक और अहम तरीन बात यह है कि पाकिस्तान जनरेशन जी का एक और बड़ा हिस्सा मुल्क के 36,000 से जायद दीनी मदारिस में रहता है, जहां 25 लाख से जायद तालिब इल्म पढ़ते हैं। हर साल इन मदारिस से तकरीबन 6 लाख तालिब इल्म फारिकुल तहसील होते हैं। इन मदारिस के मुल्लाओं की डोरें भी GHQ से हिलती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में तब्दीली का एक और बड़ा जरिया वाशिंगटन है, लेकिन वहां का मौसम भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनके साथियों के लिए साजगार है, जबकि दोनों बड़ी सियासी जमातें इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा हैं। मुबस्सरीन के मुताबिक नेपाल और बांग्लादेश के तालीमी इदारों में तुलबा यूनियन मौजूद हैं, जबकि हमारे मुल्क में स्टूडेंट यूनियन पर एक तवील अरसे से पाबंदी है। लिहाजा मुस्तकबिल करीब में ऐसा कोई इम्कान नहीं कि जनरेशन जी पाकिस्तान में तख्त गिराते और ताज उछालते हुए इनकलाब ले आए हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।